नमस्कार। आज हम हरियाणा की वृद्धावस्था पेंशन योजना पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी खासकर जो अगस्त 2025 में पेंशन आनी है, उसको लेकर ना काफी सवाल उठ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल थोड़ी उलझन सी है लोगों में। वही कि पेंशन आएगी कब, हाँ ना। और जो राशि है वो 3,000 रुपए ही है या कुछ बढ़ भी सकती है। और एक और बात चल रही है सोशल मीडिया पर काफी कि 3,500 हो जाएगी। तो इसमें कितना सच है? हाँ, ये सवाल बहुत कॉमन है आजकल। तो हमारे पास जो भी जानकारी है अलग अलग स्रोतों से, जी हम कोशिश करेंगे कि इन सब सवालों के जवाब मिले। जी बिल्कुल। मकसद ये है कि पेंशन की जो असल स्थिति है वो साफ हो। हाँ, और जो तारीख वगैरह है और ये जो अफवाहें हैं उनका भी सच पता चले। सही। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, क्या इस बार पेंशन की राशि में कोई बदलाव देखने को मिल रहा है? देखिए, राशि को लेकर जो स्थिति है वो थोड़ी दिलचस्प है। पहले एक योजना थी, आपको याद होगा शायद, कि हरियाणा सरकार हर साल पेंशन में 250 रुपए की बढ़ोतरी करेगी। ये बात चली थी। लेकिन जब से पेंशन 3,000 रुपए महीना हुई है, उसके बाद से मतलब उस योजना के हिसाब से कोई आधिकारिक बढ़ोतरी हुई नहीं है। अच्छा। तो वो लागू नहीं हुई फिर। जी, हमारे सूत्रों के हिसाब से तो नहीं हो सकता है, कोई बजट का कारण हो या नीति में कुछ बदलाव हुआ हो, पर फिलहाल 2025 के लिए भी सरकार की तरफ से राशि बढ़ाने का कोई नया ऑर्डर या कोई सूचना जारी नहीं की गई है। ओ अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सालाना 250 रुपए बढ़ने वाली बात वो अभी ठंडे बस्ते में है। हाँ, कह सकते हैं। कम से कम अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है उसका। तो फिर अगस्त में जो पेंशन मिलेगी वो कितनी होगी? तो इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि अगस्त 2025 में जो पेंशन मिलनी है वो असल में जुलाई महीने की होगी, है ना? हाँ, जुलाई की। जी। और वो राशि 3,000 रुपए ही रहेगी। इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है। अभी तक की जानकारी के अनुसार तो यही है। ठीक है, तो ये बात साफ हो गई कि राशि 3,000 रुपए ही है। पर एक और चिंता जो लोगों को सताती है वो है कि ये पैसे खाते में आएंगे कब। तारीख को लेके कुछ पता चला है? हाँ, तारीखों पर भी जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से पेंशन भेजने का जो प्रोसेस है वो शायद 15 अगस्त के बाद शुरू होगा। 15 अगस्त के बाद? जी हाँ, ऐसी उम्मीद है। और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 20 अगस्त तक ज्यादातर लोगों के खातों में डीबीटी के जरिए पैसे पहुंच जाने चाहिए। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर? बिल्कुल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आपने डीबीटी का जिक्र किया, ये वैसे तो अब काफी आम हो गया है, पर थोड़ा सा बताएंगी कि ये इतना जरूरी क्यों है और पेंशन लेने वालों को क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए? जरूर। देखिए, डीबीटी का मतलब है कि पैसा सीधा सरकार से लाभार्थी के बैंक खाते में जाता है। हाँ, बीच में कोई नहीं। जी, कोई बिचौलिया नहीं। इससे पारदर्शिता रहती है और पैसा सही हाथ में पहुंचता है। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि लाभार्थी का जो बैंक खाता है वो आधार से ठीक से लिंक हो। अच्छा। और उनका डीबीटी ऑप्शन एक्टिवेटेड हो, चालू हो। कई बार क्या होता है, बैंक डिटेल गलत होती है या आधार लिंक नहीं होता। हाँ, या फिर वो डीबीटी वाला ऑप्शन बंद होता है। बिल्कुल। तो उस वजह से पैसे या तो अटक जाते हैं या फिर मिलने में बहुत देर हो जाती है। तो मेरी सलाह यही है कि अपना डीबीटी स्टेटस एक बार चेक जरूर कर लें। ये तो बहुत ही काम की जानकारी दी आपने। अच्छा, तो राशि पता चल गई, तारीख का अंदाजा लग गया। अब आते हैं उस एक और चीज पर जिसने काफी भ्रम फैला रखा है, वो 3,500 रुपए वाली खबर। हाँ। सोशल मीडिया पर, कुछ यूट्यूब चैनल्स पर भी ये दावा खूब चल रहा है। इसका क्या सच है? हाँ, ये 3,500 वाली खबर तो मतलब काफी तेजी से फैली है। लेकिन हमारी जो पड़ताल है और जो सरकारी रिकॉर्ड्स हमने देखे हैं, उनके हिसाब से ये बात अभी के लिए तो सिर्फ एक अफवाह ही लग रही है। सिर्फ अफवाह? जी, सरकार की तरफ से पेंशन को बढ़ाकर 3,500 करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। कोई प्रेस रिलीज, कोई नोटिफिकेशन? कुछ नहीं। न तो कोई सरकारी गजट नोटिफिकेशन आया है, मतलब वो जो सरकारी राजपत्र होता है जिसमें नियम छपते हैं, ना ही किसी संबंधित सरकारी वेबसाइट पर ऐसी कोई सूचना अपडेट की गई है। तो इसलिए इस खबर पर यकीन करने का अभी कोई भी ठोस आधार नहीं है। मतलब ये बस हवा में बात है जिससे शायद बिना चेक किए ही आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल। और ये जानना बहुत जरूरी है ताकि लोग, खासकर हमारे बुजुर्ग, वो बेकार में उम्मीद न लगा बैठे। सही बात है। ऐसी अफवाहें अक्सर जानकारी की कमी में फैलती हैं या कभी-कभी कौन जाने शायद जानबूझकर भी फैलाई जाती हों। हो सकता है। और इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ता है जो पेंशन का इंतजार करते हैं। तो अगर हम इस सारी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? देखिए, निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। पहला, अगस्त 25 में जो हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी वो जुलाई महीने की होगी। ठीक है। दूसरा,
इसकी राशि 3,000 रुपए ही रहेगी। इसमें फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं है। 3,000 रुपए, ओके। तीसरा, ये पेंशन 15 अगस्त से 20 अगस्त के बीच डीबीटी के माध्यम से खातों में आने की पूरी उम्मीद है। 15 से 20। जी। और चौथा और सबसे अहम, 3,500 रुपए पेंशन मिलने वाली जो खबर है वो अभी तक सिर्फ एक अफवाह है, उसका कोई आधिकारिक आधार नहीं मिला है। बहुत बढ़िया, एकदम स्पष्ट हो गया सब कुछ। हाँ, और ये पूरी स्थिति ना हमें एक जरूरी बात भी याद दिलाती है क्या? कि किसी भी सरकारी योजना या लाभ से जुड़ी कोई भी जानकारी हो, उसकी पुष्टि हमेशा ऑफिशियल सोर्स से ही करनी चाहिए। हाँ, जैसे सरकारी वेबसाइट हो गई या विभाग की कोई घोषणा हो। बिल्कुल। सोशल मीडिया या सुनी सुनाई बातों पर एकदम भरोसा नहीं करना चाहिए। और ये सोचने वाली बात भी है कि आखिर ये अफवाहें इतनी आसानी से फैल कैसे जाती हैं? ये तो है। और इनका समाज पर, खासकर जो जरूरतमंद लोग हैं, उन पर क्या असर पड़ता है? सही जानकारी तक सबकी पहुंच हो, ये आज के समय में बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। विश्वसनीय जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार